Good morning, students. In the last class, we were discussing about suprahyoid muscles. In the last class, I was not able to show the diagram. So in this class, I'll show you the diagram of suprahyoid muscle. So suprahyoid muscles were 5 in number. Digastric, I'll show you. See, this is the digastric muscle. Digastric muscle has got 2 bellies. दिस इज एंटीरियर बेली एंड दिस इज पोस्टीरियर बेली. बताया था कि एंटीरियर बेली कहाँ से ऑरिजिनेट होता है. एंटीरियर बेली ऑरिजिनेट होता है मैंडिबल से. ठीक है, मैंडिबल से ऑरिजिनेट होता है. डायगैस्ट्रिक फोसा से ऑरिजिनेट होता है. ठीक है, यहाँ पे डायगैस्ट्रिक फोसा है इनर सरफेस पे. ये मैंडिबल का बाहर का सरफेस है, अंदर ये इनर सरफेस है. तो इनर सरफेस से डायगैस्ट्रिक फोसा से डेवलप ऑरिजिनेट होता है. और ये कहाँ जाता है, ये जाता है हायर्ड बोन पे. ठीक है, और दूसरा कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, दूसरा ऑरिजिनेट होता है मैस्टोइड प्रोसेस, जो कि पीछे होता है. पीछे की तरफ टेम्पोरल बोन में एक प्रोट्यूबरेंस होता है, दैट इज नोन एज मैस्टोइड प्रोसेस. वहाँ से पोस्टीरियर बेली होता है. ठीक है, तो डायगैस्ट्रिक का पोस्टीरियर बेली ये ग्रीन वाला और डायगैस्ट्रिक का एंटीरियर बेली ये ग्रीन वाला. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था स्टाइलोहॉइड. स्टाइलोहॉइड कहाँ से ऑरिजिनेट होता है. स्टाइलोहॉइड ऑरिजिनेट होता है स्टेलॉइड प्रोसेस से और हायर्ड बोन में जाके इंसर्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये है स्टाइलोहॉइड. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था माइलोहॉइड. माइलोहॉइड कहाँ से होता है. माइलोहॉइड इनर सरफेस ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, ये माइलोहॉइड, और ये कहाँ जाके इंसर्ट होता है हायर्ड बोन पे. ठीक है, उसके बाद था जीनियोहॉइड. जीनियोहॉइड कहाँ से होता है. इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल से. यहाँ पे इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल था उस, और ऊपर में क्या था, सुपीरियर. तो इन्फीरियर से जा कर के ऑरिजिन होता था और इंसर्ट होता था हायर्ड बोन पे. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. और फिर हायोग्लॉसिस. हायोग्लॉसिस तो कहाँ, हायोग्लॉसिस हायर्ड बोन, और हायर्ड बोन से ऑरिजिन होता था और इंसर्ट कहाँ होता था, टंग पे. तो there is no landmark in this diagram of hyoglossus, but you can make out, right, कि हायर्ड बोन से ऑरिजिन होता था. हायर्ड बोन के कौन से पार्ट से, ग्रेटर कॉर्नुआ एंड बॉडी ऑफ द हायर्ड बोन, और जाके इंसर्ट होता था टंग से. ठीक है, नाउ विल स्टडी डिटेल अबाउट डायगैस्ट्रिक मसल. डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली. ठीक है, एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली. एंटीरियर बेली कहाँ से अटैच होता है, एंटीरियरली बाय मैंडिबल एंड पोस्टीरियर बेली अटैचेस पोस्टीरियरली बाय मैस्टोइड प्रोसेस. ठीक है, मैस्टोइड प्रोसेस से अटैच होता है और ये आगे की तरफ होता है अटैच बाय मैंडिबल. ये होता है यूनिपिनेट और ये होता है बाइपिनेट. इसका मतलब क्या हुआ, यूनिपिनेट मसल्स एक डायरेक्शन में होंगे सारे. यूनिपिनेट एक डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे एक डायरेक्शन में सारे फाइबर्स जो हैं एक डायरेक्शन में. पर बाइपिनेट में क्या होगा, दोनों तरफ होगा. ठीक है, दोनों तरफ फाइबर्स होंगे, बोथ द साइड्स. ठीक है, ये यूनिपिनेट हुआ, ये बाइपिनेट हुआ. तो जो एंटीरियर बेली है ये यूनिपिनेट है और जो पोस्टीरियर बेली है ये बाइपिनेट है. ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट. एंटीरियर बेली डेवलप होता है फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से और पोस्टीरियर बेली डेवलप होता है सेकेंड फ्रेंजियल आर्च से. ठीक है, we are talking about the difference between anterior belly and posterior belly. ठीक है, तो डेवलपमेंट है ये फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से, ये सेकेंड फ्रेंजियल आर्च से. अब हम लोग फिर नर्व सप्लाई पढ़ेंगे. नर्व सप्लाई क्या है इसका. फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च इज सप्लाइड बाय विच नर्व. फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व. ठीक है, मैंडिबुलर नर्व के फिर ब्रांचेस होते हैं. ट्रंक होता है, एंटीरियर डिवीजन होता है और पोस्टीरियर डिवीजन होता है. ठीक है, ट्रंक, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन. पोस्टीरियर डिवीजन फिर डिवाइड होता है, उसका होता है एक इंफीरियर एल्वुलर नर्व. ठीक है, फिर इंफीरियर एल्वुलर नर्व के भी ब्रांचेस होते हैं. ठीक है, इंफीरियर एल्वुलर नर्व के कौन से ब्रांच होते हैं, नर्व टू माइलोहॉइड. फिर नर्व टू माइलोहॉइड के भी ब्रांचेस होते हैं, जो कि एक ब्रांच सप्लाई करता है एंटीरियर बेली और डायगैस्ट्रिक मसल को और दूसरा सप्लाई करता है माइलोहॉइड
मसल को, ठीक है। इंफीरियर एल्वुलर नर्व कहाँ से और कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। आई जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम। जैसे ये मैंडिबल, यहाँ पे देखो ये फोरामेन है, मैंडिबुलर फोरामेन, दिस इज मैंडिबुलर फोरामेन। यहाँ से क्या ऑरिजिनेट हुआ? इंफीरियर एल्वुलर नर्व आगे जाएगा और वो उसके रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि ये एक इंफीरियर एल्वुलर नर्व है, ठीक है। यहाँ पे बीच में फोरामेन है, फोरामेन है, दिस इज मैंडिबुलर फोरामेन। फिर इंफीरियर एल्वुलर नर्व विल डिवाइड इनटू ब्रांच, माइलोहॉइड नर्व, उसके बाद ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया मैंडिबुलर, सॉरी देखो ये इंफीरियर एल्वुलर नर्व है, किसके थ्रू पास करता है? मैंडिबुलर फोरामेन के थ्रू, ठीक है। ये मैंडिबुलर फोरामेन है, इसके थ्रू ये पास करता है। और जो इंफीरियर एल्वुलर नर्व है ये डिवाइड होता है ब्रांच में। कौन सा ब्रांच है? नर्व टू माइलोहॉइड। फिर नर्व टू माइलोहॉइड डिवाइड होता है, एक एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को सप्लाई करता है, एक माइलोहॉइड मसल को सप्लाई करेगा। दिस इज मैंडिबुलर फोरामेन, ओके। दिस इज inferior alveolar nerve, this is inferior alveolar nerve, okay. And this was mylohyoid nerve, okay. फिर इसके ब्रांचेस हुए, ये यहाँ से डिवाइड करेगा, स्प्लिट करेगा और एक ब्रांच सप्लाई करेगा किसको? एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल को। एक सप्लाई करेगा एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक को एंड दूसरा सप्लाई करेगा नर्व टू माइलोहॉइड। नर्व टू माइलोहॉइड सप्लाई किसको करता है? माइलोहॉइड मसल को, ओके। सो this was all about the anterior belly of digastric muscle. Anterior belly is attached to the mandible anteriorly. It is unipinnate and then it is developed by first pharyngeal arch. और इसका नर्व सप्लाई है मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व का कौन सा ब्रांच? मैंडिबुलर नर्व का माइलोहॉइड ब्रांच, ओके। posterior belly is supplied by which nerve? It is supplied by facial nerve. posterior belly is supplied by facial nerve, ठीक है। facial nerve के भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। फेशियल कैनाल के थ्रू होता है एक ब्रांच, फिर स्टाइलो मास्टोइड फोरामेन के थ्रू होता है एक टेम्पोरल ब्रांच होता है। जो स्टाइलो मास्टोइड फोरामेन के थ्रू होता है उसके 3 ब्रांचेस होते हैं, स्टाइलोहॉइड डायगैस्ट्रिक ब्रांच और पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच। तो ये जो डायगैस्ट्रिक ब्रांच है ये सप्लाई करता है किसको? पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल को, ठीक है। डायगैस्ट्रिक ब्रांच विच इज द पार्ट ऑफ फेशियल नर्व सप्लाइज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सुप्राहयोइड मसल। आई होप आई एम क्लियर। I'll again recapitulate this. Suprahyoid muscle, digastric, stylohyoid, mylohyoid, genohyoid and hyoglossus, ठीक है। डायगैस्ट्रिक के 2 बेलीज हैं, जैसे कि ओमोहॉइड के 2 बेलीज होते थे, एक होता था सुपीरियर, एक होता था इंफीरियर। वैसे डायगैस्ट्रिक का एक आगे की तरफ से आ रहा है, एक पीछे की तरफ से आ रहा है। सो एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली। एंटीरियर बेली कहाँ से आता था? मैंडिबल से, और पोस्टीरियर बेली मास्टोइड प्रोसेस से। और ये डेवलप होता था कहाँ से? एंटीरियर बेली डेवलप होता था फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से और पोस्टीरियर बेली डेवलप होता था सेकंड फेरेंजियल आर्च से। तो पोस्टीरियर बेली को नर्व कौन सप्लाई करता था? मैंडिबुलर नर्व। मैंडिबुलर नर्व का कौन सा ब्रांच? माइलोहॉइड ब्रांच, ठीक है। पोस्टीरियर बेली को फेशियल नर्व सप्लाई करता था, इसका कौन सा ब्रांच? डायगैस्ट्रिक नर्व, ठीक है। उसके बाद स्टाइलोहॉइड वाज डेवलप फ्रॉम द सेकंड फेरेंजियल आर्च, तो इसको कौन सा नर्व सप्लाई करेगा? फेशियल नर्व, ठीक है। माइलोहॉइड को कौन करता है सप्लाई? नर्व टू माइलोहॉइड, ठीक है। नर्व टू माइलोहॉइड, दैट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। एंड देन वी हैव
जीनियोहाइड को कौन करता है? एंसस सर्विक्ularis. C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व. ओके, एंड देन वी हैव हायोग्लॉसिस को कौन करता है? हाइपोग्लॉसल नर्व. हाइपोग्लॉसल नर्व इज cranial nerve number 12. Okay, I hope I am clear with this topic, infrahyoid and suprahyoid. This was infrahyoid and this is suprahyoid. In the next class we'll study about the stelloid apparatus. Okay, thank you.